वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेरे चैनल के इस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं जो टॉपिक लेने वाला हूँ इट इज़ 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश 2.4. द नेम ऑफ द चैप्टर इज द पुली. First of all, I will explain you what is the real meaning of pulley in this poem. In this poem, the poet has assumed the man is pulley in this poem, but the real meaning of pulley is a device which is used in big machines, you can say, or anything which is mechanical. Okay, you can say the pulley is a device which help out to work any mechanical device. ठीक है, तो इसमें पहले तो इंसान को अज्यूम करके पुली बताया है। क्यों बताया वो हमें पोएम में अभी पता चलेगा। द नेम ऑफ द पोएट इज, यू कैन सी हियर, जियोर्ग हर्बर्ट, द डेट विच ही हैज born and his death date also mentioned here. So he was Welsh poet. He was prized by a profession. Okay, so Welsh poet means the poet which always make his poem on the man, humanity or God. Okay, or by profession he was a prized. ठीक है, पुजारी थे. He wrote religious poems with a lot of imaginary and concept. The poem exhibits a straight but two-way relationship between the work and his God and his worshipper. Through he has a shower bestowed upon his worshipper with all his blessings. Somewhere he holds them up with a pulley drawn to be grateful to him in all their endeavors. Good gives so many precious gifts. God gives to the devotees, but at the same time God also accepts something in return. What does he accept? What does he withhold? The pulley shows how God lifts many towards himself with the pulley of restlessness. What is dictionary metaphysically about the poem is that religion's notion is conveyed through a secular scientific imagine. पहले तो रॉबर्ट हर्बर्ट के बारे में बात करेंगे। वो वेलिश पोएट थे, मैंने आपको बताया। बाय प्रोफेशन ही वाज अ प्राइस्ट। श्योर सी बात है, अगर प्राइस्ट है तो मतलब पुजारी होने के वजह से भगवान और भगवान के जो भक्त होते हैं, वर्शिपर, उनके बारे में रिलेशन जरूर अपने पोएट में लिखते थे वो। ठीक है, फिर वो जब भी अगर बात करते थे तो वो कहते थे कि मनुष्य, भगवान ने हमें बहुत सारे उपहार दिए हैं, ठीक है, बट अगर कुछ वो देते हैं तो हमारे जो हम लोग हैं, जो डिवोटीज़ हैं, उनसे इन रिटर्न भी कुछ एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए अपने लाइफ में फॉर गॉड। मतलब भगवान कुछ ना कुछ मांग सकते हैं कभी भी, तो हमेशा अपने आप को हमें तैयार रखना चाहिए, भाई फिजिकली और मेंटली वॉट। ठीक है, तो ये पोएम में उन्होंने अज्यूम करके साइंटिफिक तरीके से, बिकॉज पुली इज अ डिवाइस, तो उसका अज्यूम कैसे करके सेकुलरिज्म, मतलब जात पात, मतलब भगवान भक्ति से कैसे पोएम बनाया वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, यू कैन लुक हियर। सो आप देख सकते हैं। ठीक है, पहले तो मैं वन बाय वन सब रीड करूँगा, देन एक्सप्लेनेशन इसका मैं देने वाला हूँ। ठीक है, When a god at a first made man, having a grass of blessing standing by, let us said he pour on him all we can, let the world reaches which despaired lie contract into a span. Okay, so ये पोएट में कैसे, पहले जब भगवान ने ना पहली बार मनुष्य को बनाया ना, उसको बहुत सारी, मतलब ग्लास ऑफ ब्लेसिंग, बहुत सारे ना आशीर्वाद के साथ, दुआओं के साथ पहले तो उसका जन्म करवाया। ठीक है, मतलब खड़ा रहना सिखाया। फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, लेट्स द वर्ल्ड रिचेस। फिर उसने पूरी संसार को, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक इंसान को, पूरे संसार को धनवान, ठीक है, आप कह सकते हो वेल्थी पर्सन बनाया। विच डिस्पेयर्ड लाई, विच स्कैटर्ड, अभी डिस्पर्ड्स का मतलब क्या होता है, स्कैटर्ड लाई, जो मतलब जो हमेशा मतलब सत्य रहने वाला है, ऐसा धन दिया है। यू कैन से नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट मतलब जो जितनी भी नेचर्स की ब्यूटीनेस है, वेल्थ है, सब झूठी नहीं, सब वास्तविकता में अस्तित्व रखते हैं। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन। ओके, फिर मनुष्य, फिर मतलब जितनी भी जो संसार है भगवान के लिए, जो इसका इन्होंने निर्माण किया है, ठीक है, तो उसमें कैसा
सभी चीज़ को इकट्ठा करके, ठीक है, और सभी जो जितने भी वेल्थ थे सबको सजो के अपने जो जितना भी संसार है पृथ्वी उसके अंदर जमा करके रख दिया है। मतलब एक जगह सबको इकट्ठा करके रख दिया है कि आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा का मतलब यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट। So strange first made a way, then beauty flowed their wisdom, honor and pleasure. When almost all was out, God made a stay, perceiving that alone of his treasure rest in the bottom lay. Yes, very good stanza it is. ओके, सो स्ट्रेंज फर्स्ट मेड अ वे, जो हमें ताकत दी है, पहले उससे तो हमें अपना स्वयं का रास्ता बनाना है, बेसिकली नो एनी डाउट। देन ब्यूटी, जो हमें आज़ादी मिला है, हमें सौभाग्य मिला है, उसके हिसाब से हमें चलना होगा। व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट, जब हमारे पास कुछ ना रहे, गॉड मेड ए स्टे, फिर हमें ईश्वर ही दिखता है, ठीक है, जब हमारे पास सब कुछ हमसे चला जाता है। क्लियर? perceiving that alone of all his treasure rest in the bottom lay, ठीक है। फिर हमें ऐसा मान लेना चाहिए, नोटिस कर लेना चाहिए कि अब हमारा जो एक ही सहारा है वो कौन है? सर्वशक्तिमान, हम ईश्वर, ठीक है। उन्हीं के चरणों में, उन्हीं के पास, उन्हीं के चरणों में आप कह सकते हैं कि खजाना है। क्लियर? नाउ द थर्ड स्टैंजा आई विल टेक फॉर यू, इट्स वेरी गुड इट इज ऑल्सो, प्लीज फोकस ऑन इट। अभी थर्ड स्टैंजा में कैसा, फॉर इफ आई शुड सेड ही bestow his jewel also my creature, he would adore my gift instead of me and rest in nature, not the god of nature, so both should loser be. Very good. फिर क्या पोएम कैसा बोलता है, फॉर इफ आई शुड, अगर मैं, ठीक है, अगर मैं भगवान को, ठीक है, या फिर भगवान ने, आप कह सकते हो भगवान को या फिर भगवान ने अगर हमें कुछ दिया है उपहार में, ठीक है, कोई भी वैल्यूएबल चीज़, ठीक है, वेस्टर्न का मतलब होता है यहाँ पे गिव एज अ गिफ्ट, तो कोई भी चीज़ उपहार में दिया हो, कीमती चीज़, हाँ, तो कैसा हमें जो बनाया है वो हमारे लिए उपहार है, या फिर जो हमारे आसपास प्राणी है वो हमारे लिए उपहार है, ठीक है। फिर एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, एंड रेस्ट इज नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इट इज, इसलिए मैं इसको 2 बार पढ़ रहा हूँ। एंड रेस्ट इज नेचर एंड नॉट द गॉड ऑफ नेचर, इसका कहना मतलब मालूम है, ऐसा कहने का मतलब ये तात्पर्य होता है, मतलब जो भी कुछ है वही नेचर है, भगवान, मतलब जो कुछ है वो जो भगवान ने हमको दिया है वो प्रकृति है, भगवान प्रकृति नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, गॉड इज सेइंग दैट गिव इम्पोर्टेंस टू द थिंग्स विच इज सराउंडिंग, विच इज इन योर इन्वायरमेंट। क्लियर? सो बोथ शुड लूजर बी। तो इसमें क्या हो जाता है, हम भगवान जो हमको कह रहे हैं कि आप इन्वायरमेंट को वैल्यू दो, आप जो आपके पास है नेचर में थिंग उसको वैल्यू दो, बट हम उसको वैल्यू नहीं देते, तो यहाँ पे हम भगवान से भी हाथ धो बैठते हैं, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं उससे भी हम हाथ धो बैठते हैं। आई थिंक आपको ये समझ गया होगा, वेरी डीप थिंकिंग है इसमें, तो आपको प्लीज़, हाँ। देन yet let him keep the rest, but keep them in respining restlessness. Let him be rich and weary, that at last, if godness lead him not, wed weariness may toss him to by breast. Okay, अभी क्या बोलता है पोएट इसमें, at let him keep the rest, आप सब कुछ, मतलब ईश्वर सब कुछ ले रख ले अपने पास, ठीक है, बट हमें कैसा निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान ने अगर हमसे हमारी खुशियां छीन ली है, वी शुड स्टॉप, वी शुड एंड ऑफ आवर लाइफ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कंटिन्यूसली हमको प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे अभी तक हमारी जो इच्छा शक्ति, अभी तक हमारे जितनी भी ज़रूरतें पूरी नहीं हुई हैं, दैट्स वाई वी आर वर्किंग हार्ड इन अ सोसाइटी टू सर्वाइव। क्लियर? तो हमें नियंत्रणा, मतलब विदाउट ब्रेक हमको प्रयत्न करना चाहिए। लेट हिम बी अ रिच एंड वेरी डेट एट लास्ट, फिर या फिर मतलब अगर सब कुछ हमसे ले लिया गया है, भगवान को ही अमीर रहने दो, ठीक है। एंड वियर, मतलब अगर वो
लेते लेते हमसे अगर थक भी गए हैं, ठीक है, तो एट लास्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट एट वियरनेस माई टॉस हिम टू बी द बेस्ट। अगर हमसे सब कुछ ले लिया भी गया है, फिर ले लिए गए हैं, भले से वो लेते लेते थक चुके हों, फिर भी हमारी जो अच्छाइयाँ हैं लीड हिम नॉट, ठीक है, इफ गुडनेस लीड हिम नॉट एट वियरनेस मे टॉस हिम टू माई बेस्ट। अगर हमसे सब कुछ ले लिया गया है, ऐसा होता है ना मनुष्य का नेचर, अगर जो आपसे कोई चीज़ छीन ले तो आप उनसे घृणा करते हैं, हमें वो नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो आज हम उनकी अच्छाइयों को नज़रअंदाज या बुराइयां हैं जो हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए फिर भी हमको उनके पास जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे माई टॉस हिम मतलब उनको क्लोज अपने एज अ हग, मतलब अब भगवान को फिर से हमें गले लगा लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो उन्होंने दिया है वो ले भी सकते हैं, हमें इस बात पे बुरा नहीं मानना चाहिए। वेरी डीप थिंकिंग पोएम इट इज। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी वंस ट्वाइस whatever numbers of time will explain you in a very easy method। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ, आप मुझे कमेंट या फिर मैसेज में कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा एनी टाइम यू कैन आस्क मी, ठीक है। अगर ये पोएम्स में ना हमेशा मतलब जो पोएट है ना मैन और गॉड के बीच में जो रिलेशन एक्सप्लेन किया है ना, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पैसेज आने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, तो मैं चाहता हूँ आप इसकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर लो। फिर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, अभी जितने भी पोएम्स मैं पढ़ा रहा हूँ उसके मैं एक्सरसाइज रिलेटेड वीडियोज़ भी बनाने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी प्लीज़ एक बार सी करके लाइक शेयर जो भी कर सको आप सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।